बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यतीमों, मोहताजों, मिस्कीनों की, मुसाफिरों की, रिश्ते दारों की, हमसायों की, सबकी मदद करनी है। कोई उम्रा करता हूँ, पैसे हैं उसके पास उम्रा ही करे जा रहा है, कोई हज कर रहा है, कोई नमाज ही पढ़े जा रहा है, कोई तस्बीह करे जा रहा है, कोई तिलावत करे जा रहा है। कुरान को पढ़ना है, समझना है, फिर सारे हुक्मों पे चलना है, कोशिश करनी है फुलफ़िल करने की, सारे हुक्म को पूरा करने की ताकि अल्लाह राज़ी हो। सूरह तौबा की आयत सुनते हैं, औकाफ बनाया हुआ है लेकिन सारी मस्जिदें प्राइवेट हैं, बिजली के बिल उनके हैं, उनके बच्चे लोगों के पढ़ रहे हैं, सब प्राइवेट लोग डोनेशन दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने औकाफ बनाया हुआ है, मस्जिदें सारी प्राइवेट लोगों की है, तो औकाफ कैसे काम कर रही है और मसलक बने हुए हैं, तो कोई इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। दीन इस्लाम एक है, चार नहीं है। हुकूमत को चाहिए खुद इसको स्टडी करे, मसलक नहीं दीन इस्लाम को, और फिर उसके हिसाब से सारे मामला करें। सूरह तौबा की 60 नंबर की आयत कह रही है, सदक़ात यानी ज़कात खैरात तो मुफलिसों और मोहताजों और कारकुन सदक़ात का हक़ है, और इन लोगों का जिनका तलीफ़ क़ुलूब मंजूर है, ग़ुलामों के आज़ाद कराने में और कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा करने में और अल्लाह की राह में मुसाफिरों की मदद में भी ये माल खर्च करना चाहिए। ये हकूक़ अल्लाह की तरफ से मुकर्रर कर दिए गए हैं और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। यानी कि आप 40-50 साल की रिसर्च में सब उल्टा सीधा कर देंगे, अल्लाह के हुक्म लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, सुनेंगे, तो फिर वो आप उस तरह से अमाल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी ज़ाया होने से बच जाएगी। सूरह तौबा की 34 नंबर की आयत कह रही है, मोमिन और अहले किताब के बहुत से आलिम और मशाइख लोगों का माल नाहक खाते हैं और इनको अल्लाह की राह से रोकते हैं। जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं, इसको अल्लाह की रास्ते में खर्च नहीं करते, इनको इस दिन के अज़ाब अलीम की खबर सुना दो। अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह दूसरी जगह कह रहा है, आयतें सारी आपस में लिंक हैं, तो आप पूरा कुरान जब चेक करेंगे तो फिर आपको बात समझ में आएगी। कुछ आयतें, कुछ पारे, कुछ ये पढ़ के समझ नहीं आएगी। सूरह बकरा में अल्लाह क्या कह रहा है कि मोमिनों, अपने सदक़ात और खैरात एहसान रखने और ईज़ा देने से इस शख्स की तरह बर्बाद ना कर देना जो लोगों को के दिखावे के लिए माल खर्च करता है और खुदा और इस रोज़ आखिरत पर ईमान नहीं रखता। तो इसके माल की मिसाल इस चट्टान की सी है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हो, इस पर ज़ोर का मीना बरस कर इसको साफ़ कर डाले। इसी तरह ये रियाकार लोग अपने अमाल का कुछ भी सिला हासिल नहीं कर सकेंगे और अल्लाह ऐसे नाशुकरों को हिदायत नहीं दिया करता। फिर दौलतमंद कहते हैं कि ये गरीबों को ही अल्लाह ने फ़ज़ल किया है, तो अल्लाह जवाब दे रहा है कि अल्लाह शुक्रगुज़ारों से वाकिफ़ नहीं, यानी कि फ़ज़ल अल्लाह के हाथ में है। गरीबों का मतलब ये नहीं कि बेचारे इनको कुछ आता जाता नहीं, ये अल्लाह का काम है, किसी को कम देना, किसी को ज़्यादा देना, किसी को नफ़अतुल्लाह देना। आयत में साथ में अटैच कर दूँगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।